हेलो फ्रेंड्स, तो आज चलने वाले हैं हम एक्सएमएल की तरफ यानी कि हमारी यूआई डिज़ाइन की तरफ। तो पिछली क्लास में हमने एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में जाना था, तो आज हम जानने वाले हैं एक्सएमएल के बारे में यानी कि एंड्रॉइड के अंदर यूआई डिज़ाइनिंग जो है, मतलब यूआई कैसे डिज़ाइन की जाती है उसका मेन जो लैंग्वेज है यानी कि जिसमें हम डिज़ाइन करने वाले हैं यानी कि एक्सएमएल, तो वो क्या चीज़ होती है, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, मतलब क्या मेन पैरामीटर्स रहते हैं, क्या की पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे एंड्रॉइड डिज़ाइनिंग को समझने से पहले। तो एंड्रॉइड डिज़ाइनिंग यानी यूआई डिज़ाइनिंग जो है वो एंड्रॉइड की होती है एक्सएमएल के अंदर। तो एक्सएमएल को पहले समझते हैं, फिर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर अपनी ऐप के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड एक्सएमएल। तो एक्सएमएल होती क्या है? तो एक्सएमएल इज़ जस्ट लाइक एचटीएमएल, एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब इन तीनों चीज़ों को एक अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज। देखो, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हो कंप्यूटर से या एंड्रॉइड ओएस से कि आप जो कोड लिख रहे हो, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, वो कंपाइलर जो है कंपाइल कर रहा है, देन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है रन टाइम पे। तो आप जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग कुछ भी काम प्रोसेस हो रहा है रन टाइम पे। तो इसीलिए हमको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है कि हमको उस पर्टिकुलर जिस लेवल में एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक आपका एंड्रॉइड मैनेजर है, वो जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, हमको भी उस पर्टिकुलर लेवल में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और क्योंकि हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो वो जो लैंग्वेज हम लिखते हैं वो एक्चुअल में कोड कहलाता है यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। ठीक है? तो लैंग्वेज का मतलब समझ में आया। अब एक्सटेंसिबल और मार्कअप का क्या मतलब होता है वो आपको यहाँ स्लाइड में पता चलेगा। देखो, सबसे पहली चीज़ तो एक्सएमएल जो है वो इनिशियली जो यूज़ में आती थी, वो ट्रांसफरिंग या स्टोरिंग डेटा के लिए यूज़ में आती थी। अगर आपको डेटा स्टोर करना है या ट्रांसफर करना है, उसके लिए यूज़ आती थी। ठीक है? ये सेम एज़ आपकी जो एचटीएमएल है वैसी मार्कअप लैंग्वेज है। एचटीएमएल और एक्सएमएल में सिर्फ़ और सिर्फ़ यही डिफरेंस है कि एचटीएमएल डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से यूज़ आती है, जबकि आपकी जो एक्सएमएल है इनिशियल फ़ेज़ में डेटा स्टोर करने के लिए या बैकएंड के लिए बनाई गई थी। ठीक है? फिर आते हैं हम एचटीएमएल जैसी भी है, मतलब मार्कअप लैंग्वेज ही है। और मार्कअप का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप मार्कअप लैंग्वेज की बात करेंगे, मतलब कि जो भी टेक्स्ट में फॉर्मेटाइज़ेशन करना है या टेक्स्ट फॉर्मेट करना है, टेक्स्ट में चेंजेस करने हैं, इसलिए मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ होता है। मार्कअप मीन्स चेंजिंग ऑफ या फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। ठीक है? तो डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से आपकी एचटीएमएल यूज़ आती है, वैसे डेटा पर्सपेक्टिव से आपकी एक्सएमएल यूज़ आती है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि आपकी एचटीएमएल जो होती है वो प्री डिफाइंड रहती है, मतलब उसमें जो टैग्स यूज़ आते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, जबकि एक्सएमएल जो होती है पूरी यूज़र पर्सपेक्टिव होती है, यानी यूज़र डिस्क्रिप्टिव होती है। यूज़र डिस्क्राइब कर सकता है या डिफाइन कर सकता है अपने टैग्स को, और फिर उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चेंज होता है एचटीएमएल से। दूसरी चीज़ ये रहती है कि आपका जो एक्सएमएल है वो केस सेंसिटिव है। देन जो व्हाइट स्पेसेस है वो भी काउंट किए जाते हैं, एंड अगर आप उनके टैग्स को अच्छे से प्रॉपर्ली क्लोज़ नहीं करो, तो वो भी एरर क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं एक्सएमएल के जो बाकी नॉर्मल मार्कअप लैंग्वेज से थोड़े से अलग है। प्लस जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सएमएल के अंदर प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते। ठीक है? मतलब आप एचटीएमएल की बात करें, कोई भी मार्कअप लैंग्वेज की बात करें, तो उनमें आपको प्री डिफाइंड टैग्स मिल जाएँगे, जैसे हेडिंग टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, जो आपको एचटीएमएल में मिलता है। लेकिन एक्सएमएल में ऐसा कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं होता। वो एक यूज़र डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, तो प्री डिफाइंड टैग्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको खुद से टैग्स डिफाइन करने पड़ेंगे। इसीलिए इसको एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। तो इसको एक्सएमएल किस लिए कहा जाता है? एक्सएमएल का जो एक्स रिप्रेज़ेंट करता है वो एक्सटेंसिबल के लिए रिप्रेज़ेंट करता है, और एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि इसमें प्री डिफाइंड टैग्स जो है वो यूज़ नहीं होते। आप इसको अपने लेवल तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसा आप चाहे, मतलब जैसा यूज़र चाहे वैसे उसके टैग्स डिफाइन करके उसको रन टाइम में यूज़ कर सकता है। प्लस जो मार्कअप लैंग्वेज लिखी जाती है वो इसलिए लिखी जाती है क्योंकि वो ह्यूमन रीडेबल होती है। ठीक है? तो इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? एनोटेशन से होता है। जो आप टैग्स लगाते हो उससे आपका जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है वो भी आइडेंटिफाई हो जाती है, और एक ह्यूमन भी इजीली रीड कर पाता है, क्योंकि जो इनके टैग्स होते हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं, या फिर ऐसे टैग्स होते हैं जैसे हेडिंग, बॉडी, जो कि बहुत ही इजीली ह्यूमन रीड कर सकता है। ऐसा कोई टैग्स या ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं है जिसको आपको समझने में प्रॉब्लम हो। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं एक्सएमएल के, जिसमें हम हमारी जो डिजाइनिंग पार्ट है, जिसमें हमारा जो यूआई पार्ट है, हम लिखने वाले हैं। ठीक है? अब ये तो हुई एक्सएमएल के फीचर्स के बारे में, मतलब एक्सएमएल होता क्या है, मार्कअप का मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि कोडिंग करने का तरीका कैसा होता है, मतलब आपको कोड जो टैग्स वगैरह लगाने होते हैं वो कैसे करने पड़ते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे, तो एक्सएमएल इन एंड्रॉइड। अभी तक हमने समझा कि एक्सएमएल होता क्या है, अब हम देख रहे हैं कि एक्सएमएल एंड्रॉइड में क्या कैसे काम करता है।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि एक्सएमएल इन एंड्रॉइड मतलब एक्सएमएल कहाँ-कहाँ यूज़ आता है, तो जो आपका रिसोर्स वाला फ़ोल्डर होता है, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि एंड्रॉइड स्टूडियो में रिसोर्स फ़ोल्डर कहाँ होता है, तो उस रिसोर्स फ़ोल्डर में ही आपको एक्सएमएल फाइल्स दिखेगी, क्योंकि वहीं पे आपकी जो डिज़ाइन के कंपोनेंट्स हैं, यानी डिज़ाइन रिलेटेड फ़ोल्डर्स हैं, वो आपको रिसोर्स में मिलते हैं। ड्रॉएबल हो गया, वहाँ पे भी एक्सएमएल का यूज़ आता है। आप कोई एनिमेशन बनाते हैं एंड्रॉइड के अंदर, तो वो भी एक्सएमएल में डिज़ाइन होता है। देन आप कोई लेआउट बना रहे हैं, तो वो भी एक्सएमएल में डिज़ाइन होता है। तो जितना भी आपका यूआई पर्सपेक्टिव जहाँ पे भी आपको खुद से कोई चीज़ क्रिएट करनी है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक्सएमएल फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, एक्सएमएल में कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है? देन आते हैं हम एक्सएमएल के अंदर की बात करें, एक्सएमएल का कोड लिखते वक़्त आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस एक्सएमएल फ़ाइल के अंदर केवल और केवल एक रूट टैग हो सकता है। रूट टैग का मतलब होता है कि जहाँ फ़ाइल स्टार्ट होती है, रूट मतलब उसी के अंदर सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वही सबसे लास्ट में एंड होना चाहिए, तो वो कहलाता है आपका रूट टैग मतलब एक ही रूट टैग आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं एंड्रॉइड के अंदर जब हम डिज़ाइन करते हैं, ये तो हुआ कि हम टैग्स जो लगाते हैं, टैग्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हम एचटीएमएल में यूज़ करते हैं, वैसे ही हम एक्सएमएल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि आप एक रूट टैग ही यूज़ कर सकते हैं। देन कहाँ-कहाँ यूज़ आता है ये एक्सएमएल का। देन अब समझते हैं कि देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ओवरव्यू के लिए जहाँ हम समझ रहे हैं कि एक्सएमएल होता क्या है, जिससे कि आपको एक ब्रीफ नॉलेज हो। जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, वो प्रैक्टिकल रहेगा जिसमें हम एक्चुअल में कोड करेंगे एक्सएमएल के अंदर, कि कैसे हम रूट टैग बनाते हैं, कैसे टैग्स को क्रिएट करते हैं, देन उस टैग के अंदर कैसे हम एट्रिब्यूट्स बनाते हैं, कैसे एट्रिब्यूट्स को डिफाइन करते हैं, देन उनके अंदर फर्दर चाइल्ड व्यूज़ कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल भी हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे, लेकिन उनको एग्ज़ीक्यूशन में लाने से पहले एक उसका ब्रीफ नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है एक्सएमएल के बारे में वो उसी के ऊपर है, ठीक है? तो आप कन्फ्यूज़ ना होएँ कि ये चीज़ें आपको हो सकता है हल्का-सा बाउंस करें, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे आगे आने वाले सेशंस के अंदर, तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब चलते हैं इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो, एक होता है व्यू, एक होता है व्यू ग्रुप और एक होता है आपका रूट व्यूज़ जिसे हम लेआउट्स भी कहते हैं, ठीक है? तो जब भी हम एंड्रॉइड के अंदर यूआई के अंदर डिज़ाइन करते हैं यानी कि एक्सएमएल के अंदर हम डिज़ाइन करते हैं, तो हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो 2 होते हैं। एक होता है व्यू लेना और एक होता है लेआउट लेना, ठीक है? अब लेआउट क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल व्यूज़ कह सकते हैं हम, जो पैरेंट टैग होता है या फिर रूट टैग होता है, जहाँ पे हमारा लेआउट आएगा। जैसे आप कोई पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग के लिए आपको एक कैनवास चाहिए होता है। तो कैनवास क्या कहलाता है एंड्रॉइड के अंदर? जहाँ पे आप डिज़ाइन करोगे, जैसे आप पेंटिंग करते हैं, तो आपको एक कैनवास चाहिए होता है पेंट करने के लिए। कैनवास का मतलब जैसे एक पेपर हो गया जिस पे आप इमेज ड्रॉ करते हैं या अपनी कोई भी पेंटिंग ड्रॉ करते हैं या बनाते हैं उसे, तो वैसे ही एंड्रॉइड के अंदर जब आप यूआई बनाते हैं यानी कि अपनी एक्टिविटी को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर आप डिज़ाइन करेंगे उस पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहले एक लेआउट मेंशन करना पड़ेगा। इसीलिए लेआउट जो है आपके रूट व्यूज़ कहलाते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सएमएल के अंदर केवल और केवल एक ही आपका रूट एलिमेंट आता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक स्क्रीन के ऊपर आप एक ही लेआउट लगा सकते हैं। मल्टीपल लेआउट तो वैसे भी नहीं लगा सकते। तो वो जो लेआउट है उसके अंदर आप फर्दर अपने जितने भी चाइल्ड वो सेट करना चाहते हैं वो आप डिज़ाइन में सेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो लेआउट होता है उसे कहते हैं हम रूट व्यू और वो होता है आपका लेआउट, ठीक है? उसके बाद में जो फर्दर जितने भी व्यूज़ आप लगाएँगे वो कहलाते हैं आपके व्यूज़। अब व्यूज़ क्या होता है वो देखते हैं हम यहाँ पे। कोई भी एक रेक्टेंगुलर फ़ील्ड यानी कि जिसकी एक विड्थ और एक हाइट हो, जो डेटा शो करने के लिए डेटा इन द सेंस टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया देन या फिर उसपे कोई इवेंट परफ़ॉर्म करने के लिए काम में आता है। ये होते हैं आपके व्यूज़, ठीक है? जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हो टेक्स्ट, इमेजेस, बटन ये सब किसमें आते हैं? व्यूज़ के अंदर आते हैं। तो कोई भी आपको टेक्स्ट दिखाना है तो उसके लिए आपको एक व्यू लेना पड़ेगा। आपको कोई बटन दिखाना है तो उसके लिए व्यू लेना पड़ेगा। अब इन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पर्टिकुलर व्यूज़ है। जैसे टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट व्यू होता है, देन इमेज के लिए इमेज व्यू होता है, बटन लगाना है तो उसके लिए एक बटन होता है, वो भी एक व्यू है। व्यू क्लास से ही बना है, लेकिन वो बटन की प्रॉपर्टी को फ़ॉलो करता है, टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को फ़ॉलो करता है। वैसे ही इमेज व्यू आपकी इमेजेस की प्रॉपर्टी को फ़ॉलो करता है। देन एक होता है इनपुट लेने के लिए उसको कहते हैं हम एडिट टेक्स्ट जिस पे हम इनपुट लेते हैं यूज़र से। तो ऐसे कई सारे व्यूज़ होते हैं एंड्रॉइड के अंदर जिनका डिफरेंट-डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट-डिफरेंट काम होता है। अब उसके बाद में आता है आपका व्यू ग्रुप। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपको, जैसे व्यू था एक व्यू ग्रुप का मतलब हो गया मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा। यानी कि ऐसा कंटेनर जो कंटेन करता है मल्टीपल व्यूज़ को और खुद इनविजिबल होता है, वो कहलाता है आपका व्यू ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट व्यू हो गया, ग्रिड व्यू हो गया। लिस्ट मतलब एक लीनियर पैटर्न में आपको लिस्ट दिखानी हो, तो एंड्रॉइड में हम उसको यूज़ करेंगे, लिस्ट व्यू को यूज़ करेंगे। देन ग्रिड पैटर्न में आपको दिखाना है यानी कि रोज़ कॉलम में बताना है आपको,
जैसे आप टिक टैक टो बनाएँगे तो हम ग्रिड लेआउट को यूज़ करेंगे, ग्रिड व्यू को यूज़ करेंगे। देन आता है आपका रोज़ एंड कॉलम में कोई डिज़ाइन शो करनी है तो अब हम क्या यूज़ करेंगे? टेबल लेआउट को यूज़ करेंगे। तो उसमें क्या है कलेक्शन ऑफ व्यूज़ है, ठीक है? खुद इनविजिबल रहते हैं लेकिन उसमें कलेक्टिवली वो व्यूज़ को कंटेन करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? व्यू ग्रुप्स कहलाते हैं। देन लास्ट में आता है आपका रूट व्यूज़। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये आपका सबसे पहला टैग होता है एक एक्सएमएल के अंदर जिसमें सारा डिज़ाइन रहेगा। मतलब स्टार्टिंग में आपको इनमें से कोई एक लेआउट लेना यानी एक रूट व्यू लेना पड़ेगा और उसके अंदर ही सारी चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जैसे व्यूज़ हो गए, व्यू ग्रुप हो गए, वो आप उन पर्टिकुलर लेआउट्स के अंदर या रूट व्यू के अंदर आप डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन व्यू ग्रुप्स, बहुत तरह के व्यू ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? हम जो कॉमनली यूज़्ड आते हैं जैसे कि लीनियर लेआउट हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया। लीनियर में जैसे लीनियर पैटर्न होगा, रिलेटिव में रिलेशंस बनेंगे अंदर व्यूज़ के एंड फ्रेम लेआउट के अंदर हम फ्रेगमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डेप्थ में भी समझेंगे, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नेक्स्ट जो सेशन है वो हमारा डिज़ाइनिंग सेशन है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले इसका ओवरव्यू लेना बहुत इम्पोर्टेंट था कि जो हम चीज़ें प्रैक्टिकली स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली करने वाले हैं अब आगे वाले सेशन के अंदर, तो उसका ब्रीफ नॉलेज हमको होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या कंपोनेंट इसमें यूज़ आते हैं, ताकि जब हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करें आगे आने वाले सेशन में, तो आपको एक क्लियर पिक्चर दिखे, आपको चीज़ें जो है वो ईज़िली समझ में आ सके, ठीक है? तो अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पे मैंने एक एक्सएमएल लेआउट आपके सामने शो करने की कोशिश करी है, जिसमें ये एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जहाँ पे हमारी ऐप डिज़ाइन होती है, यानी कि हमारी स्क्रीन जो डिज़ाइन होती है, लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट पैनल है, यहाँ पे कोड होता है, मतलब ये एडिटर विंडो है, यहाँ पे कोडिंग होती है एक्सएमएल के अंदर और राइट हैंड साइड जो आप देख रहे हैं, जो भी आप यहाँ लिखते हैं या जो कोड करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो आपको राइट हैंड साइड में दिखता है। तो आप यहाँ पे जो भी चीज़ ले रहे हैं वो राइट हैंड साइड में आपको दिखती रहेगी। हम दोनों चीज़ें सीखेंगे, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी सीखेंगे और कोड लिख के भी सीखेंगे। तो आप ये माइंड में इल्यूज़न मत क्रिएट करना कि हमको कोड लिख के ही ये चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर मैं एक्सएमएल को यूज़ नहीं करना चाहता या एक्सएमएल में कोडिंग नहीं करना चाहता, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डिज़ाइन कर सकता हूँ एंड्रॉइड के अंदर, ठीक है? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रूट व्यू एक्चुअल में होता क्या है? तो जैसे कि एक्सएमएल फाइल है, इसके अंदर आप देख रहे हो जो सबसे पहला जो टैग है, वो आपका क्या कहलाता है? रूट व्यू, ठीक है? या इसको रूट टैग कहलाते हैं, ठीक है? और इसी को हम लेआउट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके हमेशा क्या मिलेंगे? आपको लेआउट्स मिलेंगे। कंस्ट्रेंट लेआउट, रिलेटिव लेआउट, लीनियर लेआउट, ग्रिड लेआउट, जितने भी लेआउट्स हैं, वो सारे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? देन जो इसके अंदर आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे क्लोज़ नहीं हुआ है। यहाँ सिर्फ एट्रीब्यूट्स मेंशन हुए हैं और अलग से क्लोज़ हुआ है। नीचे की साइड में आप देख सकते हो अलग से क्लोज़ हुआ है। ये जो टैग यहाँ ओपन हुआ है, वो सबसे लास्ट में क्लोज़ हुआ है। रूट एलिमेंट का मतलब ही यही है कि जो सबसे पहले ओपन हो और सबसे लास्ट में क्लोज़ हो, ठीक है? उसके अंदर ही सारी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए या सारी चीज़ें डिज़ाइन होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट व्यू है, वो इसके बीच में यानी कि इसके अंदर आता है, ठीक है? इसलिए ये व्यू है और ये चाइल्ड व्यू भी इसको कहा जाता है। एक और लेआउट की यहाँ बात करता हूँ, जहाँ पे आपको दिखेगा व्यू ग्रुप का एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं कि ये रूट एलिमेंट है यानी रूट व्यू है। इसके अंदर एक एज़ अ चाइल्ड व्यू की जगह क्या लग रखा है? व्यू ग्रुप लग रखा है, ठीक है? व्यू ग्रुप कैसे हुआ? क्योंकि देखो ये ग्रिड लेआउट है और इसके अंदर मैंने मल्टीपल व्यूज़ को ऐड कर रखा है, ठीक है? तो ये हो गया आपका व्यू ग्रुप। ये व्यू ग्रुप किसके अंदर आता है? जब मल्टीपल व्यूज़ जो है, वो एक कंटेनर कंटेन करता है, तो वो व्यू ग्रुप कहलाता है, ठीक है? एक सिंगल व्यू जो होगा, सिंगल कोई भी चीज़ दिख रही है आपको, तो वो व्यू कहलाता है, ठीक है? और जो सबसे पहला एलिमेंट है, वो आपका लेआउट कहलाता है, जिसे हम रूट व्यू कहते हैं, रूट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है? तो इससे एक और चीज़ क्लियर होती है कि हम नेस्टेड डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, यानी कि नेस्टेड लेआउट्स बना सकते हैं। लीनियर के अंदर दूसरा लेआउट लगा सकते हैं, दूसरे लेआउट के अंदर तीसरा लेआउट लगा सकते हैं। ये हमारी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये तो था ब्रीफ रिव्यू ऑफ एक्सएमएल कि एक्सएमएल में एक्सएमएल होता क्या है, एक्सएमएल की कोडिंग कैसे होती है, क्या ऑप्शंस रहते हैं, एक्सएमएल कोडिंग करते वक़्त क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, व्यू क्या होता है, व्यू ग्रुप क्या होता है, रूट एलिमेंट क्या होता है, लेआउट क्या होता है। अब जो आगे नेक्स्ट सेक्शंस आएँगे, उनके अंदर हम कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे इन डिज़ाइन। मतलब कि हम डिज़ाइन में कैसे एक्सएमएल में कोडिंग करेंगे, क्या ऑप्शंस रहेंगे, कैसे लेआउट बनता है, कैसे उसके व्यूज़ उसके अंदर डिज़ाइन होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।